Hello friends, look at here. This is example second, topic circle 10th standard. 10th standard topic circle का this is example second. My dear students, very important question. Very important question. And easy also, not so difficult. Look at it. Two tangent TP and TQ. My dear students, दो tangent draw किए गए हैं. TP and TQ are drawn to a circle. Look at it. This is circle. This is circle and this is external point. So two tangent TP and TQ are drawn to a circle with center O. This center O है from an external point T. T external point है. External point है T. Given everything is given. T point से this is one TP and this is TQ. दो टेंजेंट हमने इस एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर दिए. एक्सटर्नल पॉइंट से आपको पता है दो ही टेंजेंट ड्रॉ होते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होती है. नाउ लिसन टू मी हियर. क्या कहना चाह रहे हो? प्रूव दैट. मुझे इनको प्रूव करना है. एंगल पीटी क्यू. देखो कहां पे एंगल पीटी क्यू. पीटी क्यू. दिस एंगल माय डियर फ्रेंड्स. पीटी क्यू इक्वल एंगल ओपी क्यू का डबल. यानी पीटी क्यू जो है एंगल ओपी क्यू. वेयर इज ओपी क्यू? ओपी क्यू. तो इनको ज्वाइन करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स. लुक एट हियर. तो दिस एंगल ओपी क्यू. दिस इज एंगल ओपी क्यू. तो ये एंगल इस एंगल का डबल हमें प्रूव करना है. हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल का डबल है. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. नाउ लुक एट हियर. क्या करना है इसमें? बहुत सिंपली आप इसको कर सकते हैं. कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस एंगल को इस एंगल का डबल प्रूव करना है. तो आपको तीन चार चीजें याद रखनी है माय डियर फ्रेंड्स. लुक एट हियर. सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यहां पे ट्रायंगल यहां पे बन चुका है और ये मैंने इसके एंगल को नेम दे दिया 1 और दिस इज क्यू एंड दिस इज टी. तो क्यू एंगल टी वन एंगल और टी एंगल इस ट्रायंगल के तीन इंटीरियर एंगल्स हैं. माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर. नाउ सबसे पहले आप ध्यान रखें कि ये दोनों साइड इक्वल हैं. थ्योरम आपको पता ही है. टीपी इक्वल टी क्यू. ये कह रही है थ्योरम 9.10.2. थ्योरम 10.2 कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है. टीपी इक्वल टी क्यू. अब हम जानते हैं कि इन ट्रायंगल का नाम है पीटी क्यू. इन ट्रायंगल पीटी क्यू अगर दो साइड इक्वल हैं, इफ टू साइड्स आर इक्वल तो देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल. इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये. सो एंगल 1 इक्वल एंगल क्यू. एंगल 1 इक्वल एंगल क्यू. तो माय डियर फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो गए हैं. एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स. नाउ लिसन टू मी. ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. नाउ लिसन एवरीबॉडी. अब हम क्या करने जा रहे हैं देखिए माय डियर फ्रेंड्स. माय डियर फ्रेंड्स लुक एट what we are going to do now. Look at here. Sorry, look at here. ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है एंड ट्रायंगल वही पीटी क्यू. इसके जो तीन एंगल है तीनों का सम क्या होगा? 180. एंगल 1 प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पीटी क्यू. इसका नाम पूरा हमने लिख दिया पीटी क्यू. पीटी क्यू इक्वल 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल 1 एंगल क्यू इक्वल है तो एंगल 1 एंगल क्यू इक्वल है तो हम क्या करेंगे? एंगल 1 को एज इट इज रखेंगे. एंगल क्यू की जगह एंगल 1 यहां पे पुट कर देंगे. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. दिस इज 180. एंगल 1 एंगल 1 2 एंगल 1 प्लस एंगल पीटी क्यू इक्वल 180. तो माय डियर फ्रेंड लुक एट हियर. आपके पास ये आया. अब मैं क्या करने जा रहा हूं? लुक एट पीटी क्यू को उधर शिफ्ट कर रहा हूं. तो 2 एंगल 1 इक्वल
180 माइनस एंगल PTQ, या फिर इसको ऐसी रहने दीजिए भैया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक प्रकार की इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। अब आपको एक और चीज करनी है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको दिखाई पड़ा होगा, ये है रेडियस, ये है टेंजेंट। थ्योरम 10.1 क्या कहते हैं कि इनका सम 90 डिग्री होता है। तो हेयर रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 का, मतलब ये एंगल दोनों को मिला के 90। तो हेयर एंगल OPQ प्लस एंगल 1 इक्वल 90 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट थ्योरम 10.1 कहती है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 का होता है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस एंगल से सम करेंगे तो 90 का। अब मैंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर, इस पूरे को मैं बदल रहा हूं, तो एंगल 1 की वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं, इस एंगल को उधर शिफ्ट कर रहा हूं तो माइनस में हो जाएगा OPQ। लुक एट हियर, तो एंगल 1 की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट मैंने ये निकाल ली है, इस एंगल 1 की वैल्यू मैं यहां पे पुट करने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वहां पे पुट करने जा रहा हूं। लुक एट हियर ना, ये जो एंगल 1 की वैल्यू आई इसको मैं इसमें पुट करने जा रहा हूं, जो इक्वेशन मैंने पहले बनाई थी, 2 एंगल 1 प्लस एंगल PTQ इक्वल 180। अब इसमें मैं एंगल 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, 2 ब्रैकेट में रहेगा, 2 बाहर रहेगा, और ये एंगल 1 की वैल्यू 90, ये मैं ब्रैकेट में रख के इसको पुट कर दूंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमेशा ध्यान रखना आपको वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में ही रख के करना है। तो ये आपके पास आ चुका है। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 180 माइनस क्या होगा, तो 2 के मल्टीप्लाई से 180, 2 के मल्टीप्लाई से भी होगी तो 2 एंगल OPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल 180। अब माइनस क्या होगा देखिए, 180 को इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस एंगल OPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल 180 माइनस 180, ये 180 का इधर शिफ्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो -2 एंगल OPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल 0। अब मैं क्या करूंगा माइनस, माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं करूंगा इसको इधर शिफ्ट, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू, ये माइनस कर जाके प्लस, 0 तो लिखते नहीं, 2 एंगल OPQ। तो माय डियर फ्रेंड्स यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो सो इजी इट इज। करना क्या है, सबसे पहले देखा आपने ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है, ऑपोजिट एंगल को इक्वल लिखा, एंगल 1 को एंगल Q के इक्वल लिखा। फिर आपने कहा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीनों का 180 करके आपने लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे आपको जो रूल मिल रहा था, यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही थी, इन दोनों का सम 90 होता है, आपने वो करा, एंगल 1 की वैल्यू उसमें पुट करी और ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो गया। थैंक यू वेरी मच।